इसमें हम लोग देखने वाले क्या हो जाएगा, हिंदी हमारा क्लास 12, ठीक है। हिंदी हो जाएगा चैप्टर जो है 4, क्लास जो है सॉरी क्लास हमारा 12th हो जाएगा, ठीक है। क्लास हमारा 12th हो जाएगा। चैप्टर जो है ऑर्डिनरी स्वर, क्या है चैप्टर आज हम लोग देखेंगे ऑर्डिनरी स्वर, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे आज, लेखक परिचय और कुछ चैप्टर का लेक्चर जो है हम लोग देखेंगे। बाकी अगर पार्ट 1 में नहीं हुआ तो पार्ट 2 पार्ट 3 करके जो है बाकी सभी क्वेश्चन और वीडियो आ जाएगी। तो ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जन्म जो हुआ था किनका, रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, ठीक है। और इनका निधन यानी मृत्यु जो हो जाएगा 14 अप्रैल 1974 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1974 ईस्वी में। उसके बाद जन्म स्थान, जन्म स्थान का मतलब होता है कि जहां पे जन्म होती है, ठीक है। तो सिमरिया बेगूसराय बिहार, कहाँ पे? बिहार में ही सिमरिया जो कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है, ठीक है। चलिए इनके माता और पिता का नाम, तो देखिए मनरूप देवी, देवी जो है माता का नाम थी और पिता का नाम रवि सिंह। पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। और इनकी शादीशुदा थे, इनकी पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। क्या नाम था? श्यामवती देवी, ठीक है। अब चलिए ये तो इनका परिचय, निधन और पिता का नाम हो गया। और क्या है इनका शिक्षा, हम क्या देखेंगे शिक्षा मतलब इन्होंने कहा कैसे और कब किए। तो देखिए शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास में, यानी प्रारंभिक जो शिक्षा था वो गांव में और उसके आसपास में हो जाता है। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। यानी मैट्रिक कहां से किए थे, कब किए थे? तो 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। और 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स यानी इतिहास था वो इन्होंने किए थे। आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए इनकी वृत्तियां यानी क्या क्या थे, तो प्रधान अध्यापक HE स्कूल, वार विघा सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जन संघर्ष विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति, हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए थे। कहाँ पे? भागलपुर में। तो ये इनकी वृत्तियां हो गए। अब देखिए साहित्यिक अभिरुचि, यानी 1925 में छात्र सौहार्द में पहली कविताएं प्रकाशित की थी। देश यानी पटना प्रकाश, बेगूसराय, प्रतिमा जो है कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित किए। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्राण भंग प्रकाशित हुआ था। यानी प्राण भंग इन्होंने जब प्रकाशित किया, इनका पुस्तक था, तो उस समय उनका उम्र जो था 21 वर्ष। उसके बाद ये इनकी कृतियाएं हैं, प्रमुख ग्रंथ कृतियाएं हैं। और इनको पुरस्कार एवं सम्मान जो है संस्कृति के 4 अध्ययन पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी, उर्वशी एक चैप्टर है, पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, राज्यसभा के संसद, पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित राष्ट्र कवि के रूप में है। यानी इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और ये सब जो है इनको पुरस्कार मिला था। बाकी आप देख लीजिए प्रमुख कृतियां में प्राण भंग है जो 1929 में है, रेणुका है 1935 में लिखे थे, हुंकार है 1938 में, रसवती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रसी मरिस्थी 1952 में, नील कुसुम 1954 में और उर्वशी जिसके लिए इनको क्या मिला था, देखिए कन्हैया उर्वशी, हाँ उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी पे मिला था, उर्वशी पे। परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में, हारे को हरिनाम 1967
1970 में इन्होंने क्या किए थे, रचना किए थे। उसके बाद है मिट्टी की ओर, 1946 में लिखे थे। अर्धनारीश्वर जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो जो है 1952 में लिखा गया था। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, काव्या की भूषण 1958 में, वात पीपल 1959 में, शुद्ध कविता का खोज 1966 में और दिनकर की डायरी 1973 में इन्होंने लिखा। तो चलिए ये तो लेखक परिचय हो गया। अब एक एक करके हमारे पास एक बुक है, बुक के माध्यम से आपको एक एक लाइन करके हम जो है चैप्टर का अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर जो है हमारा अर्धनारीश्वर। ठीक है, कर अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कल्पित मतलब कल्पना किया। ठीक है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का है। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का जो कल्पित रूप है, जिसमें आधा शिव को यानी शंकर को और आधा जो है शरीर पार्वती का है। ठीक है, एक ही मूर्ति के 2 आंख, ऐसे रसमयी और दूसरी विकराल। कह रहे हैं कि एक ही मूर्ति के जो है 2 रूप है, लेकिन एक जो है रसमयी है और एक जो है विकराल, यानी पार्वती को रसमयी कह रहे हैं और शंकर को जो है विकराल कह रहे हैं। एक ही मूर्ति के 2 भुजाएं, एक में त्रिशूल उठाए और दूसरी में पहुंची पर चूड़िया और उंगलियों में अलंकृत से लाल, एवं एक ही मूर्ति की 2 पांव, एक जरीदार साड़ी से अवतरित है, दूसरा बाघ के बाघबर से ढका हुआ। एक कह रहे हैं कि एक ही जो है मूर्ति के जो है 2 हाथ है। ठीक है, एक में जो है त्रिशूल है, शंकर जी के त्रिशूल है, और दूसरी हाथ में जो है चूड़िया और अंगुलियों में जो है अलंकित। अलंकित मतलब जो होता है ना, औथी। ठीक है, उसे। और एक ही मूर्ति के जो है 2 पांव है, एक में है जो जरीदार साड़ी है और दूसरी में जो है बाघ का बगवार। बगवार का मतलब होता है बाघ का छाल। ठीक है, जिस पर शंकर जी का जो शंकर जी पहनते हैं और उसे उसी पर बैठते हैं। ठीक है, एक हाथ में डमरू, एक में बीना परम उदार। कह रहा है कि एक हाथ में जो है डमरू है और एक में बीना है। बीना का मतलब वो जो मां सरस्वती बजाती है ना। ठीक है, एक नयन में गरल, एक में संजीवनी की धार। कह रहा है कि एक में जो है गरल है, गुस्सा है, और दूसरी नयन में जो है क्या, संजीवनी का धार। संजीवनी एक ऐसा बूटी होती थी जिसे क्या मृत इंसान भी जीवित हो जाते थे, ऐसा सुनने में आया। मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, जात जात जूत से लहरे पुण्य की शीतलता सुख करी, बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। ठीक है, कर जात जूत में लहरी पुण्य की शीतलता सुखकारी, यानी जटा से जो है लहर जो है शीतल शीतल हवा आ रही है। बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। आगे स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच को पूर्ण समन्वय दिखाने को निकली गई होगी। कह रहे हैं कि जो है पार्वती और जो रूप है पार्वती और महादेव के बीच क्या है, अंतर स्पष्ट करने के, यानी समन्वय दिखाने के लिए कि दोनों जो है एक ही है, एक अलग नहीं है, वही दिखाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। किंतु इनकी सारी व्यक्ति यही तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है, एवं उसमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता। अर्थात नरों में नारियों के गुण आ जाए तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है, बल्कि उनमें पूर्णता में वृद्धि होती है। एक और है कि देखिए ये जो रूप है ये पूर्ण रूप से हमें क्या ये बताना चाहती है
कि नर और नारी में क्या है, कोई अंतर नहीं है, दोनों जो है एक समान है। अगर नर में नारी की गुण आ जाए तो उनका मर्यादाहीन नहीं होता है, बल्कि और क्या होता है, उनकी जो पूर्णता में वृद्धि हो जाती है, उनमें जो है मर्यादा में और क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, न कि उनकी मर्यादाहीन होती है। ठीक है। और आगे कह रहा है कि किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का ही रूप आज कहीं भी दिखने को नहीं मिलता आता है, नहीं दिखाई देता। यानी कह रहा है कि आज के जो है पुरुष और महिला में कहीं भी जो है अर्धनारीश्वर का जो है रूप दिखाई नहीं देता है। अगर स्त्री में पुरुष में गुण आ जाती है तो स्त्री अपने आप को अजीब करने लगती है कि हमें पुरुष का गुण आ गया, और उससे अजीब तरह व्यवहार होता है। और स्त्री पुरुष में अगर स्त्री का गुण आ जाता है तो समाज उसे अजीब तरह से देखते हैं, और उनके लगता है कि हमारी क्या है, मर्यादा में जो है कुछ कमी आ रही है। ठीक है। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। पुरुष कहता है कि हम पुरुष है, और स्त्री जो है अपने घमंड के कारण कहता है हम स्त्री है। यानी पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बता लगेगी। नारी समझती है कि पुरुष के अगर हम गुण सीख लेंगे तो हमारे नारीत्व में क्या हो जाएगा, बता लगेगा। बता का मतलब घाटा लगता है, कम ना। ठीक है, कम, बता का मतलब कम होता है। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रीचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराते हैं। यानी कर इसी तरह जो पुरुष है वो समाज में क्या है, स्त्री के गुणों को ग्रहण करके स्त्रैण कहलाने के लिए से घबराते हैं। कहेगा देखिए वो इसमें क्या है, स्त्री की गुण जो है आ चुकी है। आप लोग समझ रहे हैं, 10 तरह की बातें होती है। स्त्री और पुरुष के गुण के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है, तथा विभाजन की रेखा को लांघने से नर और नारी दोनों में भय लगता है। कह रहा है कि स्त्री और पुरुष के बीच, दोनों के बीच क्या है, इनके बीच जो है एक लकीर खींचा गया है। जो लकीर दोनों लागने में क्या कहते हैं, दोनों घबराते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों जो है घबराते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। किंतु ऐसा लगता है कि गुण का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी, अपने मन से उन्हें जहां चाहे है नारी को बैठा दिया। कह रहे हैं कि जब गुण की बंटवारा हो रही थी तो पुरुषों ने जो नारी की राय है नहीं ली, नारी को पूछा ही नहीं, नारी को जहां मन किया वहां क्या कर दिए, बैठा दिए। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसके लता बना दिया। कहे स्वयं तो क्या बन गया, वृक्ष बन गया, और नारी को लता, लता मतलब वो जो होता है उसका जड़ हम लोग कहते हैं, वही लता होता है। ठीक है, स्वयं तो वह वृत्त बन गया और नारी को कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांद नारी हो गई। कह रहा है कि उन्होंने वृत्त बन गया और नारी को कली, कली जो जानते हैं ना, जो कली क्या होता है, सुकुमार होता है। ठीक है, कली से एक गना होगा। चलिए, तब से क्या है, धूप में पुरुष रहेंगे और चांद जो है नारी को मान लिया गया। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा हो गए। ग्रीष्म यानी गर्मी जो है नर हो गए और वर्षा को नारी मान लिया गया। विचार पति और भावना पत्नी, विचार जो है पति हो गई है और भावना जो है इसे पत्नी को माना गया। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्साह है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना गया है। कहीं भी अधिकार का भूमि, अधिकार का क्षेत्र हो या सत्ता में कोई सीधा उत्स हो, यानी ये सब हो, कोई भी काम हो तो क्या हो, नर के नाम पे हो, नर करेगा, नारी नहीं करेगी। नर है विविधता का मुख तुतवय जो वस्त्र बनकर तैयार करता है, और नारी का काम उस वस्त्रों में छींटे डालना। कह रहे हैं कि नर का जो काम है कपड़ा को क्या करना, बनाना। ठीक है,
और नारी का जो है उसमें छींटे डालना। छींटे मतलब आप कपड़े में जानते हुए कहीं कहीं छींटी आती है, उसी तरह, ठीक है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को अछोड़ने बछोड़ने हैं। कह रहा है कि नर जो है वो कुदाल चलाकर बलशाली किसान से मिट्टी में क्या मिट्टी करना और उससे जो है किस खेती करना, और नारी जो है उसको उछाल पुछाल के मतलब है उसमें डूबी हुई जो होता है वो इधर उधर करना, ठीक है, चूर्ण बिछान करना। नर है नदी का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बन कर उठती गिरती रहती है। करे नर जो है नदी में जो वेगमय प्रवाह होता है वो है, और नारी जो है वो लहर जो उठती है उस तरह वो जो है नारी है उसमें क्या करती है उठती गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तु राजा के लिए होता है, रानी उसके वागम को शोभा मात्र है। करे सिंहासन जो होता है राजा का होता है, लेकिन रानी जो है उस सिंहासन की क्या शोभा बढ़ाने के लिए रहती है। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्ष, देवो रानी उन पर मदार हार बनाकर झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक है। सत्य का सरकार रूप तो राजा ही होता है, रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों के मीठा मुस्कान, जो जीवन में उतारी तो वह वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह कहावत चली पड़ी है। यानी ये सब जो है नर को क्या है इसमें प्रधान बताया गया है और नारी को थोड़ी सी दबाकर इसमें दिखाया गया है, ठीक है, जो कि सत्य ही है। पुरुष एन दिवसरे ज्वाला तप्त रौंद डाहा, कामनी एनएच यामनी सी शांति, समीर वारी वाह। इसका मतलब होता है कि दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीज है। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यानी कामनी जो है यामिनी की शांति लाती है। नारी जो है शांति का जो है प्रतीक है, कहना चाहते हैं, ठीक है। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। कह रहे हैं कवि की जो है ये कल्पना क्या है, झूठी है। यदि आप मानव और आदि मानव आज मौजूद होते तो ऐसा कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होते। कह रहे कि आज मानव और आदि मानव जीवित होते तो इस बात से उनको क्या होता, सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को होता। क्यों होता? क्योंकि देखिए, और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने तो नहीं किया था। कहे कि हमने जो है आपस में तो चांदनी और धूप की बंटवारा नहीं किए थे, हम जो है चांदनी और धूप जो है साथ मिलकर सब कुछ करते थे, ठीक है। हम तो साथ साथ जन्मे थे और साथ धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप्त में साथ ही घूमते थे, बल्कि आहार संचयन को भी हम साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना करते। उन दिनों नर बलविष्ट और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, न आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जनित ने कृषि का आविष्कार किया, जिससे चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निसमित होती गई, और एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षेप इतिहास है। कह रहे हैं कि आज जो आदि मानव जीवित होते तो वो कहते कि हमने तो
चांद और चांदनी की, सॉरी, सूर्य और चांद की हमने बंटवारा नहीं किया। हम लोग साथ ही में जन्मे, साथ ही में घूमते थे, वर्षा हो, धूप हो, गर्मी हो, साथ ही जाते थे। अगर आहार के लिए, भोजन के लिए भी हम लोग क्या करते थे, साथ ही जाते थे। और कोई जानवर हम पे हमला हो जाता था तो हम साथ में ही उससे क्या करते थे, निपटाते थे। उस समय इतना बलवान पुरुष और इतना जो है कमजोर नारी नहीं हुआ करती थी, जो कि आज हो गई है। कह रही कि नारी की ये स्थिति तब हुई जब क्या हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ। यानी जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी जो है घर में रहने लगी और पुरुष जो है बाहर जाने लगा। और इसी तरह प्रकार जो है नारी के अधिकारों का अधिक्रमण हुआ। नर और पशु में भी थे, नर और मादा जो है पशु में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशु और पक्षी में अपने मादाओं पर आर्थिक परवास्ता नहीं डाली, लेकिन मनुष्य की मादा पर यही पराधीनता आपसे आप लदी गई। कह रहा है नर और मादा तो पक्षी में भी थी, पशु में भी थी, लेकिन वो जो है इस प्रकार के लोड जो है मादा पर नहीं डाली, लेकिन मनुष्य में जो है ये गुना गया। इस प्रकार पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिसे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखते हैं। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सपना था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपने पत्नी को फूल सा आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखता है। कह रहे हैं कि आज जो है कृषि जो है, कृषि का उत्पादन मनुष्य की एक बहुत बड़ा प्राधानता थी, बहुत बड़ा आविष्कार थी, मानते हैं। लेकिन कृषि जो है मनुष्य से बहुत कुछ क्या कर लिया, छीन लिया। ठीक है, बहुत कुछ क्या कर लिया, छीन लिया। और साथ ही एक पत्नी जो है अपने पति को उस तरह देखता है जिस तरह क्या हो, लता जो है वृक्ष को देखता है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। कह रहा है इसी कारण, इसी पराधीनता के कारण नारी जो है अपने अस्तित्व की आधारणी नहीं रही, यानी अस्तित्व पर कायम नहीं रही। उसे सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष के मर्जी पर टिकने लगे। यानी कह रहा प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, जीवन मरण जो है पुरुष के जो है जीवन, पुरुष पर के मर्जी से है जो आजकल होने लगा है। ठीक है, इस बात पर जा ठहरे कि पुरुष और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसी से नारी का पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठी और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्हें नारी को गले में लगाया, क्योंकि जीवन भर वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद के खान थी। किंतु जो निवृत्ति मार्ग निकला, उन्हें जीवन के साथ नारी को भी अलग धकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगे, तब झुर्क के झुर और विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। उनकी अभिगिनी यानी पत्नी के सिर पर जीवित वैधवा का पहाड़ टूटने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंख से बहते होंगे जिसके पति परमार्थ
पर मात्र लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। जरा उनको बेबसी को भी ध्यान में लाई जाए जो वो उस अनुभूति से उठाई होती है कि आखिर जो संन्यास लेते हैं वह निठुर है, कायर है, कठोर नहीं बल्कि पुण्य आत्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय री नारी जो इन परिस्थिति में हार कर स्वेच्छा अपने आप को सचमुच ही पुण्य के बाधा और पाप के खान मानकर पछाड़ खान रहा जाती है। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि जो पुरुष जो है संन्यास लेने लगते थे, अपने हजारों हजार के नारियों को छोड़कर हजारों हजार पुरुष जो है संन्यास लेने लगते थे, उस समय जो है नारी को जो है जीवित विधवा का जो है पहाड़ टूटना, मतलब जीवित विधवा वो हो जाते थे। तो पति जो है संन्यास ले लेते थे, घर द्वार छोड़ देते थे, मोह माया छोड़ देते थे, तो उस समय नारियों को सारी जिम्मेवारी लेनी पड़ती थी और उन्हें जो है जीवित विधवा कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार जो है वो पुरुष ऐसा करते थे, वो कायर है ना कहकर उन्हें वीर कहा जाता है, परमात्मा से मिलन के लिए कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे कहानी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हम क्या करते हैं, पार्ट 2 में जो बाकी हमारा बच गया वो क्या करेंगे उसका हम लेक्चर देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर वीडियो अपलोड करने में क्या है समस्या होती है। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।